जैसा कि मैंने सोचा हुआ था कि इस साल रमज़ान की प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट करूँगी। रमज़ान में फ़ूड प्रेप तो हर कोई करता है, लेकिन मैं करूँगी रूम प्रेप, वो भी अपनी इबादत के लिए। हमारे घरों में जब भी कोई मेहमान आता है तो हम घर को खूब नीट एंड क्लीन करते हैं, अच्छी सी तैयारियां करते हैं। तो ये जो रमज़ान है, इससे खूबसूरत मेहमान कोई नहीं हो सकता। तो इसी के वेलकम के लिए की मैंने कुछ तैयारियां। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा बिकुम मेरे चैनल लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ में। उम्मीद करती हूँ देखने वाली सबकी सब सिस्टर्स ठीक होंगी। अल्लाह पाक आपके घरों को खुशियों से भर दे। अच्छा, यहाँ जो एक लुक देखें मेरे गेस्ट रूम की, मैं गेस्ट रूम को ही प्रेयर रूम में कन्वर्ट करूँगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करूँगी। सबसे पहले मैंने इस कर्टन को चेंज किया। मैंने उसी कर्टन के साथ नेट का कर्टन ऐड किया, सो दैट कि एक अच्छा लुक क्रिएट हो जाए। इसी के साथ मैंने रूम की प्रॉपर सफाई की, क्योंकि जब तक स्पेस क्लीन ना हो तो दिल भी जो है वो फुली फोकस नहीं करता, समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ जो है वो हम कहाँ पे एडजस्ट करें। तो मैंने अपना सबसे पहले काम यही किया कि मैं रूम की प्रॉपर नीट क्लीन सफाई करूँ, उसके बाद मैं चीज़ों को सेट करूँगी। एंड वन थिंग मोर के एज़ यू ऑल नो कि मैं सऊदीया जद्दा में रहती हूँ, और माशाल्लाह से सऊदीया में रमज़ान में लोग अपने घरों को, गलियों को, मोहल्लों को बहुत डिकोर करते हैं। तो मैंने सोचा कि जब अल्लाह पाक मुझे ये मौका दे रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपने घर को सजाऊं और रमज़ान के लिए अपना एक प्रॉपर प्रेयर कॉर्नर तैयार करूं, ताकि जो मैं है अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो इबादत में गुजार सकूं। अच्छा, ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह तैयारियां कर रही थी, एंड कैन यू बिलीव कि मैं इतना खुश थी, इतना सेटिस्फाई थी, और मैंने सारा दिन लगा कर बड़े जोश से, बड़े इजी होकर मैंने अपनी ये सारी तैयारियां की। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को कंबाइन कर रही थी, कुछ आइटम्स मैंने निकाली थी, और वो आप देखेंगे वीडियो में कि मैंने कहाँ कहाँ यूज़ की हैं और किस तरह यूज़ की हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं ऑलरेडी, क्योंकि जब घर में ज़्यादा लोग हों, अब ज़्यादा फ़र्द हों, तो ये होता है कि समटाइम कभी किसी के पास बैठ जाओ, गपशप कर लो। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं वैसे भी, मैं और हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाया करेंगे, अकेली हुआ करूँगी, तो मैं चाहती थी कि इस साल रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाऊँ, डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, और अल्लाह से जो मेरा कनेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊँ कि मैं रोज़े के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज सऊदीया में पहला रोज़ा हो गया। मैंने ये सारी तैयारी की थी रात को 12 बजे से पहले, और सुबह मैंने सहरी की और रोज़ा रखा। तो मेरी तरफ़ से आप सब बहनों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कल पाकिस्तान में भी पहला रोज़ा हो जाएगा। इसी तरह इर्द नवाज जितने भी ममालिक हैं, इस्लामिक ममालिक हैं, सब में कल रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो जो भी मेरा बहन भाई जहाँ से भी देख रहे हैं, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमें इस महीने की बरकतें समेटने वाला और सही मायने में इस महीने को समझने वाला बनाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जो मेरा टेबल था ये कॉर्नर पे पड़ा हुआ था, इसको मैंने सेंटर में किया। कुछ चीज़ें मैंने इसके ऊपर एडजस्ट करनी हैं, और इन चीज़ों से जो मतलब प्रेयर मैट हो गया, कुरान हो गया, सॉफ्ट लाइट हो गई, ये छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम्स हो गए, इनसे मेरा जो रूम है वो एक वाइब्रेंट लुक देगा, एक कोज़ी लुक देगा, और साथ ही साथ मतलब इतना खूबसूरत एक कॉर्नर तैयार हो जाएगा कि आप ख़ुद भी देखेंगे तो आपका भी दिल चाहेगा कि आप भी अपने घर में कोई भी छोटा सा कॉर्नर लें, उसको इबादत के लिए सजाएं, बनाएं। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या छोटे घर में रहती हैं या आपके पास इतनी स्पेस नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह रूम को सजा कर ही प्रेयर कॉर्नर बना सकती हैं। आपके घर का अगर एक हिस्सा साफ़ सुथरा है, इबादत के लिए है, जहाँ पे आप इजी होकर बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकती हैं, नमाज़ पढ़ सकती हैं, कुरान पढ़ सकती हैं, तो यकीन करें इससे अच्छी कोई चीज़ भी नहीं है। अच्छा, इसी के साथ मैंने ना बेडशीट भी चेंज की, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं रूम को प्रॉपर क्लीन कर रही हूँ तो बेडशीट भी क्लीन करूँ। हालांकि वो बेडशीट गंदी नहीं थी, बट कर्टन के साथ थोड़ा सा मैचिंग भी करना था, और एक प्रॉपर मैंने रूम क्लीन करना था। इसी के साथ ड्रेसिंग टेबल पे जो चीज़ें पड़ी थी इनको भी मैंने नीट एंड क्लीन की। यहाँ पे मैंने ये चटाई यहाँ पे बिछा कर इसको थोड़ा सा सेट किया, और मैं इतना खुश हो रही थी जब मैं काम कर रही थी कि मतलब इतनी मैं एनर्जी से, इतना एनर्जेटिक होके ये काम कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस काम के बाद मतलब मैं प्रॉपर बैठ के, जब भी सहरी के बाद ज़ोहर के टाइम पे मैं इधर बैठ के अपनी इबादत किया करूँगी। अच्छा, रूम क्लीन करने के साथ या नॉर्मल जैसे हम घरों में सफाइयाँ कर रहे होते हैं तो हम एक चीज़ ना इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारे डोर्स। अपने घरों के दरवाज़ों को भी लाजमी नीट एंड क्लीन किया करें।
क्योंकि जब प्रॉपर घर नीट हो, क्लीन हो, या रूम नीट क्लीन हो और दरवाजे पे डस्ट पड़ी हो तो वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इसी के साथ मैंने कुछ चीज़ों को अनबॉक्स किया। ये एक खूबसूरत सी ट्रे कह लें, ये एक खूबसूरत सी ऑर्गेनाइज़र कह दें, जिसमें मैंने अपने जो है वो रमज़ान के लिए खजूरों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा, और ये बहुत ही खूबसूरत था। एक में मैंने अजवा खजूर रखी है और एक में मैंने मबरूम खजूर रखी है, और मबरूम खजूर बहुत ही मतलब मुझे पसंद है। अजवा तो नो डाउट हर एक कोई पसंद होती है, मुझे मबरूम खजूर भी बहुत पसंद है। और सऊदीया में मतलब बहुत सी इकसाम की, बहुत सी टाइप्स की आपको खजूरें मिलती हैं। इसी के साथ में मज़ीद रूम को कोज़ी लुक देने के लिए, एक खूबसूरत सा लुक क्रिएट करने के लिए ऐड करूँगी कुछ लाइट्स, जो कि आप एंड पे देखेंगे कि इन्होंने रूम को किस तरह एक डिफरेंट ही लुक दे दिया। मतलब रूम इतना चेंज हो गया कि मतलब मैं ख़ुद भी एंड पे सरप्राइज़ हो रही थी कि मतलब इन लाइट से बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ गई रूम में। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इस साल जो है ना हम सब नियत करें, कोशिश करें कि रमज़ान जो है हमारा रूटीन का नहीं होगा, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे लिए। हमने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। अच्छा, यही होता है कि नॉर्मली हम लोग रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और फिर असर से लेकर मगरिब तक घर की जो ख़वातीन हैं ख़ासकर वो किचन में बिज़ी हो जाती हैं। तो रमज़ान जो है अफ्तारी के जो एहतमाम हैं वो तो अपनी जगह पे होते ही होते हैं। रमज़ान का मकसद इबादत है, ना कि सारा सारा दिन किचन में गुजार कर पकवान पकाना और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में गुजारना। किचन में डेफ़िनेटली टाइम गुजारें, ये महीना ही ऐसा है कि डिफरेंट किस्म के दस्तरख़्वान बनते हैं हमारे। इस महीने की रहमत और बरकत की बदौलत यह सब कुछ। लेकिन जो है आपने ख़ुद से एक प्रॉमिस करना है, एक प्रॉमिस आप अल्लाह से करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना टाइम है वो इबादत में गुजारेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र और सब्र करेंगे, कंप्लेंट्स थोड़ी कम करेंगे, फ़ोन को कम यूज़ करेंगे। जो हम फ़ोन्स पे रील स्क्रॉल करते हैं उसकी बजाय अगर हमने फ़ोन पकड़ना भी है तो कुरान का कोई तर्जुमा, कोई तफसीर, कोई ऐसी चीज़ सुनेंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और जो हमारा रोज़ा है वो भी अच्छा गुजरे। अच्छा, यहाँ पे सारा सेटअप हो चुका था। एक लुक देखें कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड कैन यू बिलीव के मतलब कुरान यहाँ पे रख के ये मैंने यहाँ पे बखूर जलाया था, जिससे रूम में एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेगरेंस, बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू फैल गई थी। और यहाँ चीज़ें अपनी इबादत के लिए सेट करके कुरान रख के, तस्बीह रख के, और इस पूरे रूम को एक प्रॉपर प्रेयर रूम बनाने के बाद आप यकीन करें कि मैं इतनी सेटिस्फाई थी। और मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि मेरा रूम कैसा लग रहा है, और उसी के साथ साथ आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, और कमेंट करके लाजमी बताना है कि क्या आपने रमज़ान की तैयारी में अपना प्रेयर रूम बनाया है। नहीं बनाया तो अपने घर का कोई भी स्पेसिफिक कॉर्नर लें और उसको रेडी कर लें। नहीं रेडी कर सकती तो जाए नमाज़ बचाएं, उसको नीट एंड क्लीन करें और अपनी इबादत वहाँ पे करें। इसी के साथ आप अल्लाह पाक हम सब को इस रमज़ान का असल मकसद समझने पर की तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेटने वाला बनाए। एंड वंस अगेन मुझे आपने कमेंट लाजमी करने हैं। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि मतलब अगर मुझे देखकर इतना खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है, तो डेफ़िनेटली इस तरह जब आप भी इस प्रेयर कॉर्नर को देखेंगी या अपने घर में कोशिश करेंगी बनाने की, तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी। मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, इबादत में और नमाज़ों में और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और हमने सबके एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।